दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फिर से हाजिर हुई एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी है दिनेश की। दिनेश नाम का एक लड़का था जो अपने माँ बाप के साथ एक गांव में रहता था। तो दोस्तों, एक दिन क्या होता है, दिनेश में अपने दोस्तों के साथ एक दिन घूमने जाता है। तो दोस्तों, दिनेश जब अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है, मतलब दोस्त उसके उसे खेतों पे लेके जाते हैं। तो एक दिन ना वो उससे ना उस जगह पर लेके गए जहाँ पे एक कुआं था। तो दोस्तों, जब वो दिनेश उस जगह पे पहुंचा, तो जब वो उस कुएं के पास पहुंचा तो उससे कुछ मतलब याद आया। उसने अपने दोस्तों से पूछा, मुझे ना उस कुएं के पास लेके चलो। तो उसके दोस्तों ने कहा कि तू उस कुएं के पास जाके क्या करेगा। तो उसने कहा, मुझे एक बार उस कुएं के पास जाना है, मुझे प्लीज़ लेकर चलो। तो उसके दोस्त कहते हैं, चल ठीक है, हम तुझे लेके जाते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखना उस कुएं के मतलब कि तू इतना नज़दीक मत जाना, मतलब दूर से ही देखना। उसने कहा चलो ठीक है, पर मुझे लेके चलो वहाँ। तो जब उसके दोस्त उसे वहाँ कुएं के पास लेकर जाते हैं, तो दोस्तों जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो अपने दोस्तों से कहता है, मेरा एक काम करोगे। तो उसके दोस्तों ने बोला, बता क्या काम है तेरा, जरूर करेंगे अगर करने लायक होगा तो उसने कहा, इस कुएं के अंदर जाओ। उसके दोस्त हैरान रह गए, क्यों यार, तू पागल है, हमें इस कुएं के अंदर जाने के लिए बोल रहा है, तू हमारी जान नहीं जाएगी, अगर को कुछ हो गया तो क्या जवाब देगा तू हमारे माँ बाप को। तो उसने कहा, कुछ नहीं होगा, या तुम जाओ या फिर मैं जाता हूँ। तो उसने एक दोस्त था उसका बहादुर सा, तो उसने बोला, चल ठीक है, अगर तू जिद कर रहा है तो मैं इसके अंदर चला जाऊंगा, पर ये बता इसमें है क्या। तो उसने कहा, देख, पहले तो इस कुएं के अंदर एक नल होगा और नल के पास ना एक मतलब बोरी होगी, वो बंधी हुई होगी और उसमें ना बहुत सारे हथियार होंगे। तो उसका दोस्त ये बात सुन के चौंक जाता है। वो कहता है, तू पागल है, तू पहली बार यहाँ आया है और इतना छोटा है और तू कैसी कैसी बातें कर रहा है। कह रहा, मैं सच कह रहा हूँ। उसके दोस्त ने पूछा, तुझे कैसे पता। कहता, पहले तो इसके अंदर जा, उसके बाद मैं तुझे सारी बात बताऊंगा। तो उसका जो दोस्त होता है उसमें रस्सी बांध के कुएं के अंदर उतर जाता है। तो जैसे जैसे कि दिनेश ने उससे बताया था, बिल्कुल वैसा ही था। कुएं के अंदर नल भी था और नल के पास एक बोरी भी थी और उसमें बहुत सारे हथियार थे। तो वो बोरी को बाहर लेकर आता है और जब वो बच्चे गांव में पहुंचते हैं तो वो बोरी को अपने साथ लेकर जाते हैं। जब सबको दिखाते हैं तो गांव के लोग बहुत हैरान होते हैं। तो उसके जो दिनेश के माँ बाप होते हैं उससे पूछते हैं कि तुझे यहाँ ये सब कहाँ से मिला। तो उन्हें बताता है कि जब मैं उस कुएं के पास पहुंचा तो मुझे अचानक से कुछ याद आया और मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर कुछ है। तो जब मैंने ज़्यादा ही सोचा और जब मैंने दिमाग पर जोर डाला तो मुझे याद आया कि इस कुएं के अंदर एक नल है और नल के पास एक बोरी पड़ी हुई है, उसमें बहुत सारे हथियार हैं। तो इसलिए मैं उसमें अपने दोस्त को कुएं में उतारा और सच में उसमें हथियार निकले और सच में उसमें नल था। तो मतलब सब लोग समझ जाते हैं कि इसके पुनर्जन्म की कोई कहानी है, जिसे अब तक याद है कि इसमें मतलब कि हथियार वगैरह पड़े हुए हैं। तो मतलब कि उसे आराम से बिठाते हैं और बोलते हैं, बता बेटा, तुझे क्या क्या याद है, तुझे ये याद है कि तू कहाँ का है और मतलब तेरा नाम क्या है, कुछ पता है तुझे। तो वो बोलता है, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं याद, पर बस मुझे इतना याद है कि कुछ लोगों ने मुझे कुएं के अंदर डाल दिया था और मेरे हाथ पैर बांध के कुएं के अंदर डाल दिया था और मतलब मैं जिंदा था, तो उन्होंने मुझे जिंदा ही कुएं में ढकेल दिया। तो और मेरे पीछे बहुत सारे मतलब कि हथियार की बोरी डाल दी थी और मुझे ऐसे ही हथियार की बोरियों के साथ मतलब कि कुएं में ढकेल दिया था। बस मुझे इतना याद है, बाकी और मुझे अपने माँ बाप और मैं कहाँ का हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो दोस्तों, ये थी दिनेश की कहानी। तो कैसी लगी आपको दिनेश की कहानी। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।